तुम्ही पाहत आहात नागरिक वार्ता न्यूज चॅनल, नागरिकांच्या समस्यांना भिडणारा बुलंद एल्गार। सांगितलं की कोण कोण नेत्यांच्या दबावाखाली मी हे केलेलं आहे, त्यांची नावं मी जाहीर करेन। त्यामुळे आपण जे सांगतात आहात त्याप्रमाणे त्या डॉक्टरच्या जीवाला धोका होऊ शकतो, नाकारता येत नाही। शासनाला त्यांना पूर्ण सुरक्षा दिली, शासनाने सुरक्षा दिली पाहिजे। आणि कारण की आता विटनेस आहे, आता ते डॉक्टर तावरे रक्ताचा नमुना त्यांनी बदलवला, पण त्यांना कोणीही करायला लावलं त्याची नावं ते सांगायला लागणार आहे। त्यांनी सांगितलेलं आहे कोणाचे फोन आले होते, कोण त्यांना भेटलेलं होतं, तिथले सीसीटीव्ही फुटेज काय सांगतात, ह्या सगळ्या गोष्टी तिथं पुढे येणार आहे। त्यामुळे तावरे हे त्याच्यातले महत्त्वपूर्ण त्याच्यातला धागादोरा आहे आणि म्हणून डॉक्टर तावरेंना सुरक्षा दिली पाहिजे। त्यांना जीवाला धोका होऊ शकतो, कारण की पुणे शहरामध्ये कोणी कोणत्या नेत्याबद्दल बोललं, काही केलं तर त्याच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले। मागच्या वेळेस शाई फेकली गेली होती तर त्याच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करून टाकले होते। बाकी सुप्रीम कोर्टाने पोलिसांना ताशेरे ओढले, 10,000 रुपयाचा दंड भरायला लावला खोटे गुन्हे दाखल केले म्हणून। त्याच पुण्यामध्ये मागची घटना आपल्याला माहिती आहे, शाई फेकची, खोटे गुन्हे दाखल केले आणि मान्य हायकोर्टाने डीसीपी रँकच्या अधिकाऱ्यावर 10,000 रुपयाचा दंड केला खोटे गुन्हे दाखल केले म्हणून। ही या इथपर्यंत मजल त्या पुण्यामध्ये आहे। त्यामुळे तुम्ही सांगता त्याप्रमाणे तावरेंच्या जीवाला धोका होऊ शकतो, नाकारता येत नाही। संशय असा व्यक्त केला जात आहे की जे या प्रकरणामध्ये तावरे यांचे संबंध मंत्रालयाच्या 6व्या माळ्याशी आहे, त्याच्यातले काही 2 चित्र त्यांच्यासोबत असलेले ब्लर करण्यात आले आहे, त्याचा खुलासा करावा असेही या ठिकाणी मागणी होत आहे। 6व्या माळ्याचा संबंध याचा अर्थ असा आहे की सरकारच्या सर्वोच्च मंत्र्यांचा आणि मुख्यमंत्र्यांचा या ठिकाणी ही घटना हाय प्रोफाईल आहे आणि हाय प्रोफाईल असल्यामुळे या घटनेमध्ये ज्या पद्धतीनं पुरावे नाहीसे केले जात होते याचा अर्थ ही घटना हाय प्रोफाईल आहे। 6व्या माळ्याशी त्याचे संबंध आहे, हे नाकारताच येत नाही। गाडी बदलवणं, ब्लडचे नमुने बदलवणं, पोलिसांच्या माध्यमातून त्यांना आरोपींना VIP ट्रीटमेंट देणं, त्यांना निबंध लिहायला लावणं आणि त्यांना कसं सोडता येईल आणि 10 तासात त्यांना बेल कशी मिळेल याचा जो प्रयत्न जो झालेला आहे, तर ही घटना हाय प्रोफाईल आहे आणि म्हणून ही सीबीआयची चौकशी व्हावी या पद्धतीची भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे। त्यात एक महत्त्वाचं की ससून हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांवर कारवाई झालेली आहे, पण पोलिसांवर कारवाई झाली नाही ज्या पद्धतीनं, तर निलंबन तुमची काय मागणी असणार? बघा, मी तुम्हाला सांगतो, पुण्याचं पोलीस कमिशनर ऑफिस जे आहे हेच खऱ्या अर्थानं आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहे। त्या खुर्चीला काहीतरी या सरकारमध्ये अडचण आहे। त्या कमिशनर खुर्चीवर आताच्या DG बसलेल्या असताना त्यांनी फोन टेपिंगची कारवाई केली। मुद्दाम त्याचा इतिहासात जातो त्या खुर्चीच्या। आता आपण त्या खुर्चीमध्ये, आपण त्या कमिशनर ऑफिसच्या खुर्चीवर कुठं ना कुठं या घटनेचे छिटके पडू शकतात आणि म्हणून सीबीआयची चौकशी झाली तर ह्या सगळ्या प्रकरणं पुढे येतील आणि त्याच्यामुळे डॉक्टरांवर कारवाई करूनच नाही चालणार, तर पोलिसांचे उच्चपदस्थ जे लोक आहेत, कारण की विदाऊट उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाशिवाय खालचे पोलीसवाले कारवाई करत नाहीत। हे मी पुण्याच्या अनेक घटनेमध्ये पाहिलेलं आहे। मी स्वतः अनेक याच्यामध्ये जेव्हा आमच्या युवक काँग्रेसच्या आणि NUCच्या पोरांवर खोटे गुन्हे दाखल केले जात होते आणि अनेकांना तडीपार करण्याचं काम झालेलं आहे। ज्या राजकीय गुन्ह्यामध्ये तडीपार होते आता तिथं केलं जात होतं, त्याच्यामध्ये मी अनेक उच्च अधिकाऱ्यांशी जेव्हा बोललो त्यावेळेस त्यांना कसा दबाव होता आणि त्यांच्या आदेशाने खाली कसं कारवाई झाली ते माझ्या निदर्शनास आलेलं होतं। मी आरोप करत नाही, ही पुण्यामधली वस्तुस्थिती तुमच्या समोर मांडतो आहे। ज्यावेळेस कसब्याची बाई निवडणूक झाली होती त्यावेळेस जेवढे तडीपार लोक होते, जे पुण्यातून बाहेर होते आणि ते मर्डर केसमध्ये, रेप केसमध्ये, डकेती केसमध्ये जे होते
त्यांना कसब्याच्या बाय इलेक्शनमध्ये तिथं आणून मंत्र्यांसोबत ते फिरत असताना आपल्या चॅनलवर दाखवलं जात होतं. तर कोणाचा त्यांच्यावर आशीर्वाद होता? का नाही त्यावेळेस पोलिसांनी त्याच्यावर कारवाई केली? ते हे सगळे प्रकरण जे आहेत, उच्च पदस्थ जे अधिकारी तिथं आहेत त्यांचा याच्यामध्ये सहभाग असू शकतो. खालच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या आदेशाशिवाय हे होऊ शकत नाही. आणि म्हणून आमचं वारंवार मागणं आहे की ही सीबीआयचीच चौकशी व्हावी. जितेंद्र आव्हाड जे आहेत मनोज, मग त्यांनी आंदोलन केलं होतं मनोज स्मृतीच्या विरोधात, पण त्या ठिकाणी त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकर यांचा फोटो सुद्धा पाठवला, त्यामुळे त्याच्यावरती आता टीका टिप्पणी. पुढं जितेंद्र आव्हाडांनी महाडमध्ये आज मनुस्मृती जाळण्याचा प्रयत्न केला. त्याला अंतर्भूत जे शिक्षणामध्ये केलं जात आहे तिथे आंदोलन करत असताना त्यांच्या हातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा फोटो सुद्धा फाडला गेलाय. त्यावर आता मोठ्या प्रमाणावर टीका सुरू झाली. कोणी फाडला? जितेंद्र आव्हाडांच्या हातात. आव्हाडने फाडला? शक्य नाही. मला माहिती नाही, मी ते पाहिलं नाही. जेव्हा मी पाहिल त्याच्यावरच तेव्हा बोलू. प्रतिक्रिया त्यामुळे एक प्रश्न असा आहे, दुष्काळ घ्या ना. डायव्हर्ट होतं. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री बदलणार आहे अशी जोरदार चर्चा पाहायला मिळते. त्यांनी काय व्हायचं, आम्हाला दुष्काळ आणि महाराष्ट्रातली कायदा सुव्यवस्था ही आमच्या काँग्रेस पक्षासाठी महत्त्वाचं आहे. संविधानिक सरकारमध्ये कोण मुख्यमंत्री राहणार की नाही राहणार मला त्याच्यावरची चर्चा आज करायची नाही आहे. मूळ प्रश्न आहे की जे काही आज महाराष्ट्राच्या समोर जे भयावह प्रश्न आहेत त्याच्यामध्ये दुष्काळ आणि वादळी पावसामुळे झालेल्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान आणि कायदा सुव्यवस्था जी महाराष्ट्रातली बिघडलेली आहे, लोकांवर गाड्या चालवून त्यांना मारलं जाते आहे, या सगळ्या परिस्थितीमध्ये सरकारचा सहभाग त्याच्यामध्ये आहे. आणि म्हणून सरकारने आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी विशेष करून, आता उपमुख्यमंत्र्यांनी उत्तर देऊन काही चालणार नाही, मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं पाहिजे, ही भूमिका आमची आहे. नाना तुम्ही म्हणाले की जळगावची केस पुण्याच्या केसपेक्षा भयावह आहे. नाना जळगावच्या केस यांच्यापेक्षा भयावह आहे. उद्देश चांगला असेल तर पुणेही केला तर योग्य असतो. कालीचरण महाराज पुणे आहेत, त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की उद्देश चांगला असेल तर पुणेही करणं येऊ शकतं. त्यांनी अजून त्याच्या पलीकडे जास्त बोललेलं आहे. ते मी आता तुम्ही बहिणी आहेत म्हणून तिथं बोलत नाही. नाना जळगावच्या आज केस काँग्रेसची आज बैठक झाली. कोकण आणि मुंबई, नाशिक यापैकी कोणती जागा काँग्रेस पक्ष लढणार आहे? यामध्ये उमेदवारांची घोषणा विधान परिषद. बघा, आता आम्ही उमेदवारांची घोषणा 2 तारखेला आम्ही करणार आहोत आणि जवळपास 2 जागा काँग्रेस पक्ष लढेल अशा पद्धतीची भूमिका आजच्या मीटिंगमध्ये झाली. सांगितलं ना आम्ही 2 जागा लढणार, तर म्हणून 4 मध्ये 2 आम्ही लढणार. कन्याकुमारी गए हैं. दुसरा एक प्रश्न आहे. एक प्रश्न असा आहे की या विधान परिषद जागांसोबतच 12 आमदारांच्या जागा आहेत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 9 जागा आहेत. याच्या संदर्भात काँग्रेसची काय भूमिका आहे? बघा, अजून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या विधान परिषदेच्या निवडणुका ज्या आहेत त्यांचा अजूनही काही भरोसा नाही. कारण की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाही गेल्या 2.5-3 वर्षापासून. जिथपर्यंत 2.5-3 या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नाही, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, तिथपर्यंत या जागांचं हे होणार नाही. आमदारामधून जे काही विधान परिषदेच्या जागा येतील त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस निवडणुकीच्या वेळेस आम्ही निर्णय घेऊ. नाना हिंदी में एक बार बताइए. अभी हिंदी आपने कहा कि कन्याकुमारी गए हैं मेडिटेशन करने के लिए 3-4 दिन के लिए. कैसे देखते हैं इस चीज? चुनाव के बाद वहाँ पे ध्यान लगाएंगे. वही करना है. मेडिटेशन के लिए जाने वो प्रधानमंत्री कर उनका आखिरी मेडिटेशन रहेगा. बाद में नरेंद्र मोदी करके वो हमेशा मेडिटेशन करते रहे. सुशील जी सर इस पर एक कमेंट. शिंदे साहेब अबे हिंदी एक मिनट हिंदी मराठी हो गया हिंदी. आपने ये कहा कि हिट एंड रन केस में कार की रेस लगी थी, तो आपके पास इसका कोई पुख्ता एविडेंस है या फिर सीसीटीवी मर गए क्या? या आप मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए? अगर एविडेंस है तो दूसरी कार सीसीटीवी में दिखाई नहीं दे रही, वो किसकी थी, उसमें कौन था? देखो, हमारे पास सब फुटेजेस है और हमको सब पूरी डिटेल्स हमारे पास है.
लेकिन सरकार और प्रशासन ये पहला दायित्व बनता है। हम सरकार को हिंट दे रहे हैं, आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, यहाँ पे जो गुनहगार है इसमें छूटने की शक्यता है और आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, और इसलिए हम सरकार को हर पल हिंट दे रहे हैं। रेस वाली लाइन, रेस वाली वही समझ रहा, तो सरकार ने ये समझना चाहिए जिस पब में ये बच्चों ने नशा की है वहाँ के भी फुटेजेस है, जो रोड पर इन लोगों ने रेस लगाई उसके भी फुटेजेस है, और हम पुलिस अभी भी वो बच्चों का नाम डिक्लेयर नहीं कर रही है। अभी भी ये पल में भी अभी तक कौन थे उसमें, क्या थे, अभी भी पुलिस ने उनके नाम डिक्लेयर नहीं किए। क्यों पुलिस डर रही है? कोई है प्रोफाइल, कोई तो भी है उसमें, इसलिए डर रहे। कौन आमदार था कि वो जो बार बार पुलिस स्टेशन में जा रहा था, कौन से मंत्री का फोन पुलिस वाले को जा रहा था, ये भी रिकॉर्ड है। क्यों नहीं सरकार जाहिर डिक्लेयर कर रही है बात को, क्यों छुपा रही है? और ये छुपाने के पीछे का राज यही है कि सरकार ये मामला दबाना चाहती है, लेकिन पुणे में नहीं तो पूरे राज्य में इस घटना का निषेध किया जा रहा है। लोगों में बड़ा रोष है और उसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। अपोजिशन करके हमारी भूमिका है कि सरकार को सही लाइन पे खड़ा कर, गुनहगार कितना भी बड़ा हो, पैसे से बड़ा हो, लेकिन कानून सबके लिए एक होना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है और उसके लिए हमारी लड़ाई ये शुरू है। नाना, क्या आप ये कह रहे हैं कि रेस लगाने की वजह से ये दुर्घटना हुई? इसलिए तो पुलिस ने और सरकार ने ये वास्तविक जनता के सामने लाना चाहिए, जो लोगों को दिख रहा है, जो बातें हैं। जैसे खून का नमूना बदल दिया डॉक्टर ने, किसका दबाव था? वो डॉक्टर बार बार ये कह रहा है कि मेरे पे दबाव था, मैं सबके नाम डिक्लेयर करूंगा। या सरकार, वो डॉक्टर ब्लैकमेल कर रहा है, या उसको कोई सरकार में बैठे हुए लोग उसको दबा रहे? वास्तविकता तो आप सामने आना चाहिए। और हम बार बार मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि आप सामने आके जनता को इस बात से अवगत करिए और सच बताइए जो भी है। लेकिन मुख्यमंत्री छुट्टी पे चले गए। आपका ही प्रोग्राम मैंने देखा है टीवी पे और पेपर में। क्या पुलिस कमिश्नर की भी भूमिका संदिग्ध है क्या? क्योंकि वो खुलकर बयान दे रहे हैं लगातार पहले दिन से मीडिया के सामने कि किसी भी तरह का कोई भी पक्षपात नहीं हो रहा है, सब पर कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है। उनको हटाना चाहिए क्या? क्या हटाना चाहिए? इस तरह की कोई डिमांड है? देखो, मुझे ये कहना है कि पुलिसकर्मी तो अपने ऊपर के अधिकारी की बात सुन के ही कार्रवाई करते हैं। और पुणे में मैंने कई घटनाओं में मैं खुद मुझे वहाँ पर कई बातों का सामना करना पड़ा। हमारे युवक कांग्रेस के और हमारे एनयूसी के बच्चों पे झूठे आरोप लगाकर उनको तड़ीपार करवा दिया, झूठी केसेस वहाँ लगाए। तो जब मैंने नीचे के पुलिस वालों को पूछा तो बोले नहीं, हमको ऊपर से आदेश है। तो ये ऊपर के आदेश के बगैर ये कुछ नहीं हुआ। नीचे के अधिकारी पे कार्रवाई करके नहीं चलेगा। जड़ जहां पर है, जड़ को ही काटना पड़ेगा, तब ये बीमारी खत्म होगी। सर, पुणे आज हमारा, पुणे हमारा शहर आज जो सांस्कृतिक शहर था, पुणे शहर हमारा कल्चरल शहर था, वो शहर को इन लोगों ने पूरा बर्बाद करने का काम, बीजेपी की विचारधारा से खराब करने का काम इन लोगों ने किया है। जो ड्रग आया वहाँ पे, क्योंकि बीजेपी की सरकार है इसलिए बीजेपी की विचारधारा बोल रहा हूँ मैं, और ड्रग लाया वहाँ पर। नाइट लाइफ वहाँ पे शुरू हो चुकी बड़े पैमाने में। अवैध पब वहाँ पे बने, किसके आशीर्वाद से बने? हमारा एमएलए 1 साल से वहाँ पे इस बात का आवाज़ उठा रहा है, उसकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। कल पुलिस को कितना पैसा दिया जाता है, पुलिस का पैसा किसके पास जाता है, ऊपर के अधिकारी तक के नाम है, उसकी लिस्ट है, कौन से पब से कौन से बार से कितना पैसा जाता है, उसकी लिस्ट आपके ही मीडिया के माध्यम से हमने देखी है। तो उसको उस बात को गलत है, पुलिस क्यों नहीं बोलती है? फिर 36 पब के ऊपर कार्रवाई क्यों की, उनको क्यों गिराया गया? ये सभी प्रश्न का जवाब जनता मांगती है और उसको पुलिस कमिश्नर, ये महत्वपूर्ण वहाँ का एक जवाबदार अधिकारी है, उसकी जवाबदारी ज़्यादा बनती है। और इसलिए पुलिस कमिश्नर ने, हमने नीचे के अधिकारियों पे कार्रवाई की है, ये बोलने में नहीं चलेगा।
इसके पूरी लिंक इसके साथ है। आईएएस अधिकारी हो तुम ही, इनके पैसे का पगार नहीं मिलता आपको, जनता के पसीने के पैसे का पगार आपको मिलता है। आप जनता के नौकर हो, नेता के नहीं हो। और इसलिए पुलिस कमिश्नर का दायित्व जनता के प्रति जाता है। और हमारी मांग यही है कि इसकी वास्तविकता, ये घुमाने की नहीं है, गोल गोल घुमाने का कोई काम नहीं होगा। वास्तविकता सामने आना चाहिए, क्यों छुपाया गया मामला, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन मंत्री ने इनको फोन किया था, कौन विधायक ने इनको फोन किया था, क्यों नहीं बता रहे, गाड़ी क्यों बदली गई, खून का नमूना क्यों बदल गया, ये सब चीजों का जवाब ही नहीं देता। हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारी, आपको लगता है कि उस डॉक्टर की जान को खतरा है? आप कह रहे थे मराठी में भी आपने ये कहा। मुझे आपकी तरफ से प्रश्न पूछा गया, जिस तरह से डॉक्टर ने जवाब दिया है कि मैं जिन लोगों ने मुझे करने लगाया उनके सबके मैं नाम बताऊंगा, तो स्वाभाविक है जो प्रश्न आपने खड़ा किया, तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि पुणे में जिस तरह से कई घटना हुई है, पुणे में कई घटना हुई है, उसको अभी मैं याद नहीं दिलाऊंगा, लेकिन इस तरह की लोगों की जानें ली गई है। पुणे में ये ट्रैक रहा है और इसलिए ये जो डॉक्टर तावरे जो है वो जिन लोगों के नाम बताने वाला है, तो खतरा होगा उसको, क्यों नहीं होगा, स्वाभाविक है। तो इसलिए उसको सुरक्षा दी जाए। नाना 2 महीने पहले ही कोस्टल रोड का उद्घाटन हुआ था, लेकिन टनल के अंदर से पानी इसमें लगा है, क्या कहेंगे? 12,000 मुख्यमंत्री ने कहा वो वाटर प्रूफ कर देंगे उसको। अब मुख्यमंत्री हमारा टेक्निकल आदमी है, देश के प्रधानमंत्री भी वैसे टेक्निकल है, वैसे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी टेक्निकल है। तो अब टेक्निकल है तो समृद्धि मार्ग में भी वो टेक्निकल है, तो वो टेक्निकल उनका जो लोगों की जान लेने वाला टेक्निकल है। अब समृद्धि मार्ग में कितने लोगों की जाने गई, उस सरकार ने वो डिक्लेयर करना चाहिए। अभी भी उसमें पैसा खर्चा करना चालू है। जब लोग मरे थे वहां पर बच जल के और उनको अंतविधि की जा रही थी, तब ये लोग राज्यपाल भवन में अपना शपथ विधि कर रहे थे। तो इनको किसी की जान से लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार, हर काम में भ्रष्टाचार, और खाने वाले बहुत है ना भ्रष्टाचार। इतनी पार्टियां हैं वहां पर सत्ता में, सबको चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्टर वहां पे पूरा पैसा लगाए या इनको पैसे दे, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर की परिस्थितियां हैं। नहीं तो डायरेक्ट ईडी, मोदी जी के कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं। बैठक को लेकर थोड़ा डिटेल दीजिए, किस बात को लेकर बैठक हुई, विधान परिषद को लेकर क्या कुछ अपील है आपको? हमारी महाराष्ट्र में ग्रेजुएट मतदार संघ और टीचर मतदार संघ के 4 इलेक्शन है। मुंबई में 2, कोंकण में 1 और नासिक विभाग में 1। उसमें शिवसेना ने 2 जगह पे दावा उन्हें उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए बम्बई में, और इसलिए आज के हमारे बैठक में ये डिक्लेयर, ये सबका एकमत हुआ कि हम भी 2 जगह लड़ेंगे और 2 तारीख को इसमें हम कैंडिडेट डिक्लेयर करने का हमारा मंसूबा है। इसलिए तो हमने 2 तारीख को बोला नहीं। उद्धव ठाकरे ने पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, उसको लेके लगता है आप लोग हमेशा समन्वय को लेके ये अभाव नजर आता है। मैंने आपको कहा ना कि 2 तारीख को हम करेंगे। ना पुणे की जो घटना है, ये लोकसभा चुनाव में जो आरोपी है उसके बाद प्रेसिडेंट ने जो है 2 पॉलिटिकल पार्टियों को करोड़ों रुपए का चंदा दिया है, तो क्या उसकी वजह से जो है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं? देखो, मैं अभी बिल्डर के ऊपर नहीं जाना चाहता। बिल्डर की कहानी बता लूँगा तो बहुत सारा लिंक बहुत लोगों से जुड़ जाएगा वहाँ पर, उसका भी पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास है, लेकिन मैं बिल्डर के बारे में अभी बात नहीं करना चाहता। मेरे पास बिल्डर अग्रवाल, उसको किस तरह से सरकार मदद करती रही है, कैसे एक्साइज की ज़मीन उसके नाम पे करके देके उसको कैसे वहाँ पर डेवलपमेंट करने की व्यवस्था बना दी, ऐसे सब इशू हमारे पास है। लेकिन वो इशू आज हमारे पास नहीं है। महाराष्ट्र में आज जैसे ड्रग माफिया, जिसके हम ललित पाटिल से लेके
अभी तक हमारी लड़ाई ड्रग माफिया के विरोध में है। हमारे राज्य की नई जनरेशन को बर्बाद करने का पाप जो सरकार कर रही है उसके बारे में हमारा गुस्सा है, जनता का गुस्सा है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से सूखा गिरा है उसको तुरंत लोगों को न्याय मिलना चाहिए, ये भूमिका आज हमारी है। बिल्डर हमारा आज सब्जेक्ट नहीं है और बिल्डर का जब विधानसभा में जब ये सेशन चलेगा हमारा, तब हम बिल्डर और मंत्रियों का और कैसे उनका संबंध था, कैसे कैसे उनको फायदे दिलाया गया, चुनाव में जैसे आपने कहा कि चुनाव में उनको मदद दी गई, तो ये सब बातें हमारे पास रिकॉर्ड पे हैं। उसके बारे में हम लोग सविस्तर मालूमात बीजेपी का बयान आया है, बीजेपी का बयान आया है। बीजेपी ने कहा कि कल आपने गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। बीजेपी का बयान का कहना है कि एमबीए की सरकार 100 करोड़ की वसूली वाली थी, ऐसे में कुछ भी डिमांड करने से पहले एनडीए के नेता इस बात को सोचे, क्योंकि आपके राज्य में पुणे में लोगों को पिकनिक मनाने के लिए हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया जाता था। मुंह खोलेंगे तो आपको जवाब देने में मुश्किल होगी। अरे हमने कब बोला? तुम तो अभी 1 साल 1.5 साल से सत्ता में बैठे हो, तुमको रोका किसने? 10 साल में तुम कुछ नहीं कर सके देश का लिए, देश को बर्बाद किए और अभी भी गांधी परिवार पर सवाल पूछते हो। तो ये बीजेपी का जो असली रूप है देश की जनता ने समझ लिया है, महाराष्ट्र की जनता ने समझ लिया है। तो हमारा मुंह खुलवाओ मत, हमारे पास भी बहुत है तुम्हारे ताजे वाले। तो इसलिए ये मुंह खुलने वाली बात नहीं, जो महाराष्ट्र की संस्कृति को खराब करने का पाप जो बीजेपी कर रही है इसके बारे में पहले बोलिए। इतना ड्रग माफिया नहीं था, इतना ड्रग में गांव के बच्चों के स्कूल में भी ड्रग पहुंच रहा है, उसके बारे में हम बता रहे। हम किसी का बुराई नहीं बोल रहे, उसको सुधारो। आप तुम सत्ता पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, उसकी बात करो। लास्ट क्वेश्चन। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएनएस बीजेपी के सीट पे टकराव देखा जा रहा है। एमएनएस ने कैंडिडेट अनाउंस करे, बीजेपी का सपोर्ट किया। दूसरा मनुस्मृति के मुद्दे को लेकर, जैसे आज महाड में मनुस्मृति जलाई है, सरकार ने अभी तक उसके ऊपर किसी तरह का बयान नहीं दिया, स्पष्टीकरण नहीं। देखो, मनुस्मृति का तो कांग्रेस भी विरोध करती है, क्योंकि मनुस्मृति के बारे में जैसे हमारी एक बहन पूछ रही थी एक महाराज के बारे में, उसने तो और एक भयानक मनुस्मृति में जो यह है वही बात को उसने आज वो एक महाराज ने कहा है। तो जिसमें हमारे संस्कार नहीं हो, जिसमें हमारी माता बहना की इज्जत नहीं हो, जिसमें हमारे भारतीय संस्कृति का वंश नहीं हो, तो ऐसी मनुस्मृति किसी को नहीं चाहिए। हमारा संविधान ही हमारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है और जो बीजेपी चाहती मनुस्मृति लाएंगे उसका विरोध कांग्रेस करेंगी।